हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। और आज एक नया टॉपिक, नया चैप्टर आपके सामने है जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्योमेट्री हम बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है बच्चों आपका। और यहाँ पे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपने उसको कंप्लीट किया है, सीखा है। काफी सारी थ्योरम्स हमने वहां पे किए हैं, तो उनको अच्छे से आपको रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर हो गया तो उसको आप भूल जाएं। तो ट्रायंगल्स जो चैप्टर हमने किया था इससे पहले, चैप्टर नंबर 6, उसको अच्छे से आप रिवाइज करते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए उसमें। अब नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या चीज यूज होती है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसको मिलके बनता है कार्टेशियन प्लेन। दो लाइन होती हैं बच्चों, दो रेखाएं होती हैं इस तरह की। इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है? एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, वाई एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो साइड राइट हैंड साइड हो जाती है, नंबर लाइन सबने पढ़ा है ना। तो देखिए, यहाँ पे ये जीरो रेफरेंस होता है हमारा। तो जीरो के जो राइट हैंड साइड आती है उसको पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वहां पे, और इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव। ऐसे ही ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव होते हैं। तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स डैश वाई डैश। समझ गया? ये कार्टेशियन प्लेन है बच्चों। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ कि इस कार्टेशियन प्लेन पे कुछ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जो एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं चीजों की। ठीक है, जैसे हम अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, है ना, ये बेसिक सी चीज है बच्चों। 1 2 3 4 5। अब कुछ इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं कि भाई 3 और 4, ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे है? एक पॉइंट ए है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है जो कोऑर्डिनेट 3 4 पे खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, इस कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे ये पर्सन ए खड़ा है। ठीक है, तो हम लोकेट कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। काफी सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि भाई दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट्स के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सेक्शन फॉर्मूला आने वाला है, कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। लेकिन बेसिक चीज आपको समझना जरूरी है कि ये कार्टेशियन प्लेन है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, सबसे बेसिक चीज है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बाकी चीजें आप समझ पाएंगे। तो इसको एक बार आप देखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करेंगे। तो बच्चों, ये चीज समझ गए आप। अब देखिए, यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है, ये कौन सी लाइन है? ये है हॉरिजॉन्टल, है ना। और ये वर्टिकल। अब इस प्लेन पे कोई हम कोऑर्डिनेट अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो पेयर होता है ना। एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसको ए और बी से मान लीजिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो ए होता है, ए इज एक्स कोऑर्डिनेट। ए होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो बी होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और इसको बोलते हैं कोटि, यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये इनके नाम हो गए। तो यहाँ पे जो ए है
वो कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैंने बता दिया। ये एक्स एक्सिस पे होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा। इनके पॉइंट्स इस तरह से हम एक्स कोऑर्डिनेट पे ए होगा पॉइंट, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कहीं ए होगा और वाई कोऑर्डिनेट पे बी होगा। अब सोचिए कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए कहीं भी चार, हाँ? इसका हम डिस्टेंस निकालते हैं, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो वाई कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट में उसका डिस्टेंस आएगा। आगे हम जब इसको करेंगे तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें, बेसिक टर्म्स हैं, वो चीज आप समझ लीजिए, आगे तो अपने आप करते जाएंगे। तो इसको समझ लीजिए कि भुज यानी एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट कोटि या फिर ऑर्डिनेट होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम आगे एक सूत्र हम करने वाले हैं इसके बाद, ताकि आगे कुछ क्वेश्चंस हम कर सकें। तो ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र समझिए क्या होगा। तो मान लीजिए दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, x1 x2 y1 y2। ऐसे हम करेंगे, देखिए एक पॉइंट हो गया x1 y1, x2 y2, ठीक है। ये दो पॉइंट हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। इनके बीच की जो दूरी है वो हमें बतानी है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो x1 y1 x2 y2 ये क्या है, दो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन पे, और इनका डिस्टेंस कैसे बताएंगे, दूरी सूत्र के माध्यम से बताएंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is given by, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है बच्चों हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। इस चीज को एक बार नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से देखेंगे। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे और दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे, वो हम करके देखेंगे। इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों यहां तक क्लियर है चीजें। अब अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखा जाए, वो क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो सकता है। देखिए ओरिजिन मतलब इस पॉइंट से, यहाँ पे सब जीरो होते हैं, है ना। तो इस पॉइंट से अगर दूरी हम निकालेंगे तो ये x1 y1 हो गया, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना। तो सीधा x2 आ जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्योंकि x1 और y1 तो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे ओरिजिन पे, इसीलिए ये सूत्र हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नोट डाउन इसको भी कर लेंगे और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस देखिए, ये हैं कुछ सवाल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स के पेयर्स दिए हैं, युग्म दिए हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सूत्र आपको पता है ना।
सूत्र में वैल्यूज रख देंगे और आंसर आप निकाल लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है 2 3 4 1, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे बताइए x1 यहाँ पे क्या होना चाहिए, x2 क्या होना चाहिए, y1 एंड y2 क्या क्या होने चाहिए, ये यहाँ से देख के बता सकते हैं आप। देखिए ये हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो x1 2 हो जाएगा और y1 हो जाएगा 3, x2 4 एंड y1 1, यही होगा। अब दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इनको आगे पीछे भी लिख लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही ऐड हो रहे हैं। ये यहाँ से इसको हटा दीजिए, x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई कीजिए। तो बच्चों आई होप आपका आंसर आ गया होगा। क्या करना है यहाँ पे, x2 कितना है, x2 है 4 है ना, और x1 कितना है 2। ठीक है, अब इसी तरह से y2 कितना है 1 एंड y1 है 3। ठीक है, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 4 प्लस 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 8, दैट इज कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 रूट 2, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, है ना। इसी तरह से बाकी के 2 पार्ट्स भी हम करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट साथ में करेंगे इसको। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहाँ पे पार्ट बी है, सेम चीज होगी, क्या है, -5 7 एंड -1 3, यही है। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले इजी तभी रहेगा, आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए, x1 y1 क्या होगा एंड x2 y2 क्या क्या होंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो x1 कितना हो गया, -5, y1 कितना हो गया 7, x2 कितना हो गया -1 एंड y2 कितना हो गया 3, यही है। तो अब इनको डिस्टेंस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए वैल्यूज रखिए, x2 कितना है, x2 है बच्चों -1 एंड -5, है ना। x2 -1 लिख दिया मैंने, फिर माइनस x1 है -5। चलिए इसके बाद y2 कितना है 3 -7 इसका स्क्वायर। बस यहाँ पे हमें इनको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए -1 एज इट इज है और ये -5 मतलब +5, इसका स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 -7 -4 का स्क्वायर। इसको फर्दर हम करेंगे तो
-1 प्लस 5, ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सीधा हम इसको स्क्वायर को ओपन करके लिख लेंगे, ये 16, ये भी 16, ये कितना आ गया 32। 16 प्लस 16 32 होगा। और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, और 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4√2, ये डिस्टेंस आ जाए। नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए तीसरा पार्ट है, होमवर्क में आप इसको करेंगे। क्या है इसमें भाई, यहाँ पे नंबर्स की जगह a और b, -a -b इस टर्म्स में आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं। x2 x1 इनकी जगह आप ये वैल्यूज रख देंगे और आपका आंसर भी a और b की टर्म्स में ही आएगा, इतना ही तो होगा। तो बस वैल्यूज रखनी है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो इसको आप होमवर्क में जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।